मानवर कांसीराम साहब की जयंती है 15 मार्च को, अगर उसके पहले स्टेच्यू सरकार लगवा दे तो ठीक, नहीं तो लाखों लोग बाबा साहब के अनुयायी जाएंगे और खुद ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने का काम करेंगे। अगर श्यामला हिल में जो मुख्यमंत्री का निवास है, अगर वहां पे मोहन यादव को बैठे रहना है तो लगानी ही पड़ेगी। देखिए, ये भी एक अजीब लड़ाई है। एक तरफ मनुवादी यादव है, मुख्यमंत्री बन के बैठा है, और दूसरी तरफ आपका भाई संविधानवादी अंबेडकरवादी यादव है, दामोदर। और ये लड़ाई बहुजन की हो चुकी है। ये मनुवाद बनाम अंबेडकरवाद है। तो जो कोई भी हो, जो मानसिक रोगी वकील, मैं कहूंगा जो मानसिक रोगी वकील हैं, इनका बहुजन समाज जल्दी इलाज करेगा और ग्वालियर हाईकोर्ट में जल्दी आप देखोगे बाबा साहब की प्रतिमा लगी। देखिए, मैं ये मानता हूं कि इस देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा आडंबर पाखंड है तो उसी धर्म के अंदर है जिस धर्म में मैंने जन्म लिया और मेरे पुरखे जिस धर्म को मानते चले आए। अगर किसी धर्म को सिर्फ इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा कि एक जाति विशेष के व्यक्ति को ऊंचा दिखा दिया जाए और उनको शोषणकारी बना दिया जाए और बकाया 97% लोगों का वो शोषण करते रहे, तो ऐसे धर्म को लात मारने का निर्णय दामोदर यादव ने मंडल ने लिया है और तय किया है कि इस देश के अंदर अगर मानवता है तो इनके अंदर है, अगर मानवता है तो जो यहाँ बैठे हैं जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं उनके अंदर है। इस धीरेन्द्र शास्त्री जी नागपुर के आरएसएस कार्यालय से वो शपथ लेकर गए हैं कि हम अनुवाद को लागू करेंगे। फैलाने वाले जो 5 बाबा हैं वो मेरे ही बुंदेलखंड से आते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के मैं गांव का ही हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ, पाखंडवाद को जब तक मैं जड़ से उखाड़ के समाप्त नहीं करूंगा, और ये बाबा साहब की कसम खाकर आ रहे हैं कि जब तक कुर्मी, काची, यहर, गडरिया, तेली, तमोली, नाई, धोबी, रायकवार, ये पूरे बहुजन समाज को हम जब तक उनको न्याय नहीं दिलाएंगे, उनका हक नहीं दिलाएंगे, तब तक हम चैन की नींद नहीं रहेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। विश्वरत्न बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या, विश्वरत्न बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर आंबेडकरांच्या आवाज दो, आवाज दो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय जय। देखिए, आप सब जानते हैं कि इस समय देश के अंदर जिनकी सरकार है वो मनु विधान को इस देश के अंदर लागू करना चाहते हैं। हमारी लड़ाई है, हमारा संघर्ष है, हमारा प्रयास है और वही संकल्प लेने के लिए हम दीक्षा भूमि आए हैं कि इस देश के अंदर ना तो बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान का एक पन्ना फटने देंगे और ना ही बाबा साहब के अपमान को बर्दाश्त करेंगे। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर के अंदर बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने का जो मामला है वो धीरे धीरे इतना विवादित मनुवादियों ने कर दिया और सत्ताओं ने कर दिया कि वो इस मध्य प्रदेश के अंदर एक प्रयोगशाला बना के और आरएसएस का रूल लागू करना चाहते हैं, जो आरएसएस का सपना है सदियों से। हमारे मध्य प्रदेश के साथी आए हैं, विधायक जी आए हैं, आर डी प्रजापति जी, अस्ते जी आए हैं, राय सिंह बौद्ध साहब आए हैं और मध्य प्रदेश के दत्तू मेड़े साहब, सभी साथी नेता आए हैं। हम सबने यहाँ आके संकल्प लिया है कि यहाँ से ये जो बाबा साहब की स्टेच्यू हम लेके जा रहे हैं, सांकेतिक रूप में हमारी स्टेच्यू ग्वालियर में बन के तैयार है बाबा साहब की, और सरकार को अल्टीमेटम दिया है मध्य प्रदेश की सरकार को कि मानवर कांसीराम साहब की जयंती है 15 मार्च को, अगर उसके पहले स्टेच्यू सरकार लगवा दे तो ठीक, नहीं तो लाखों लोग बाबा साहब के अनुयायी जाएंगे और खुद ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने का काम करेंगे। यही संकल्प लेने के लिए आए थे कि ना तो इस देश के अंदर मनु विधान लागू होने देंगे और ना बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान जो हम सबको हक अधिकार देता है उसको नुकसान होने देंगे। बस ये शपथ लेने और संकल्प लेने के लिए आए। सर, आप ओबीसी और आपने बौद्ध धर्म लेने की घोषणा की है, कैसा प्रभावित हुए हैं सर आप? देखिए, मैं ये मानता हूं कि इस देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा आडंबर पाखंड है तो उसी धर्म के अंदर है जिस धर्म में मैंने जन्म लिया और मेरे पुरखे जिस धर्म को मानते चले आए। अगर किसी धर्म को सिर्फ इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा कि एक जाति विशेष के व्यक्ति को ऊंचा दिखा दिया जाए और उनको शोषणकारी बना दिया जाए और बकाया 97% लोगों का वो शोषण करते रहे, तो ऐसे धर्म को लात मारने का निर्णय दामोदर यादव ने मंडल ने लिया है और तय किया है कि इस देश के अंदर अगर मानवता है तो इनके अंदर है,
अगर मानवता है तो जो यहाँ बैठे हैं जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ उनके अंदर है। इसलिए इनके फॉलोअर बन के और गरीब जनता की शोषित वंचितों की लड़ाई जीवन भर लड़ सकूं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा काम होगा। इसलिए हमने निर्णय किया सर, है। आने वाले निश्चित रूप से हम आने वाले वक्त में ओबीसी समाज के पूरे देश में जितने लोग हैं, नागपुर सहित, महाराष्ट्र सहित, मैं सबको आह्वान भी करूंगा और आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है कि ओबीसी के वर्ग के लोग जिस दिन आडंबर पाखंड से बाहर निकल के संविधानवादी बन जाएंगे, बाबा साहब से लगाव रखने लगेंगे, उस दिन इस देश की सत्ता मनुवादियों के हाथ में नहीं रहेगी। और यही दामोदर का सबसे बड़ा लक्ष्य है। अगर श्यामला हिल में जो मुख्यमंत्री का निवास है, अगर वहां पे मोहन यादव को बैठे रहना है तो लगानी ही पड़ेगी। देखिए, ये भी एक अजीब लड़ाई है। एक तरफ मनुवादी यादव है, मुख्यमंत्री बन के बैठा है, और दूसरी तरफ आपका भाई संविधानवादी अंबेडकरवादी यादव है दामोदर। देखते हैं मनुवादी जीतता है या संविधानवादी। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री नाम का एक 28 साल का नौजवान जो लड़का है, वो इस देश के अंदर आडंबर पाखंड की दुकान बना हुआ है। और आडंबर पाखंड के नाम से ये पिछड़े वर्ग के लोगों को समझना चाहिए, जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, कि जब भी इस देश के अंदर मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कराने की बात होती है तो मंडल पे हमेशा कमंडल हावी करने की कोशिश होती है। इस देश के अगर राजनीतिक इतिहास को देखेंगे तो जब मंडल कमीशन लागू हुआ तब अडवाणी जी निकल पड़े थे एक यात्रा लेके, और आज जब मंडल कमीशन को लागू करने की बात ओबीसी वर्ग कर रहा है, आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी, भाई विनय रतन जी और हमारे सब साथी, एक एक कार्यकर्ता, आरडी प्रजापति जी ने ये मुद्दा शुरुआत में ही उठाया धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ। तो जब ये बात हो रही है कि ओबीसी का आरक्षण दिया जाए तो धीरेन्द्र को निकाल दिया कि पिछड़ा वर्ग को कैसे भी मंदिर का घंटा पकड़ाओ। मैं फिर कह रहा हूं, धीरेन्द्र कितनी भी ताकत लगा लेना, कोशिश कर लेना, लेकिन हमारा पिछड़ा वर्ग अब मंदिर का घंटा नहीं, स्कूल की घंटी सुनेगा और बाबा साहब का संविधान पढ़ेगा। देखिए, दीक्षा भूमि पे जो एहसास है, जो महसूस होता है, मैं पहले भी यहाँ आया हूँ लेकिन चुपचाप आया हूँ और अंदर घंटों बैठा हूँ। इसलिए मैंने आग्रह किया था कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ क्या। तो घंटों बैठने के बाद जब भी मेरे मन में किसी तरह का निराशा का भाव आता है या राजनीतिक मनुवादी लोग जब भी आडंबर पाखंड करते हुए हमारे संविधान को चोट पहुंचाने का काम करते हैं, तो फिर मैं दीक्षा भूमि ही आता हूं। मैं कई बार आ चुका हूं, लेकिन चुपचाप आके जब यहाँ बैठता हूं, यहाँ से ऐसी ऊर्जा मिलती है कि यहाँ से भोपाल जाके उनकी बैंड बजाने का काम करता हूं और फिर बजाऊंगा। देखिए, आप देख रहे हो कि ये लड़ाई ग्वालियर हाई कोर्ट में वकीलों ने शुरुआत की। बाबा साहब ने जो प्रतिमा लगनी थी बाबा साहब की, तो बाबा जो चीफ जस्टिस, पूर्व चीफ जस्टिस थे सुरेश कुमार कैद जी ने विधिवत इसकी परमिशन दी, तब वो मूर्ति लगने वाली थी। इस लड़ाई को सिर्फ वकील लड़ रहे थे। आज देखिए कि हमारे साथ में पूरा बहुजन समाज है। हमारे आदरणीय दामोदर जी जो राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हैं, वो इस मुद्दे को उठाने का काम कर रहे हैं। हमारे सुनील अस्ते जी है, तमाम हमारे बहुजन साथी हैं और बहुजन संगठन है। आज ये महाआंदोलन बन चुका है और ये लड़ाई बहुजन की हो चुकी है। ये मनुवाद बनाम अम्बेडकरवाद है। तो जो कोई भी हो, जो मानसिक रोगी वकील मैं कहूंगा, जो मानसिक रोगी वकील हैं, इनका बहुजन समाज जल्दी इलाज करेगा और ग्वालियर हाईकोर्ट में जल्दी आप देखोगे बाबा साहब की प्रतिमा लगेगी। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो सपना है वो हम सबका है। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी में दामोदर यादव जी, जो ओबीसी समाज से आते हैं और उन्होंने इस मुद्दे को उठाने में साथ दिया, और राडी प्रजापति जी और दामोदर यादव जी, इन्होंने पाखंडवाद, मनुवाद को उखाड़ने का एक संकल्प लिया है। तो उसमें हम लोग सहयोगी हैं और हम सहयोग करेंगे। यहाँ से हम दीक्षा लेकर जाएंगे, दीक्षा भूमि संकल्प लेकर जाएंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी की जो 70% आरक्षण है वो लागू किया जाए, बेकलग पदों की भर्ती लागू की हो, और सबसे बड़ी बात कि संतोष वर्मा IAS उनका निलंबन भी वापिस हो। और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा तो जब तक नहीं लगेगी तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है। अब 14 अप्रैल के पहले अगर प्रतिमा लगती है तो ठीक है, नहीं तो फिर दामोदर यादव जी, हमारा पूरा ओबीसी समाज, SC ST ओबीसी समाज है, राय सिंह मोदी जी, प्रजापति जी हैं, हम सब लोग मिलकर भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में उस मूर्ति को लगाने का काम करेंगे। और मोहन यादव जी को समझना चाहिए कि एक मनुवादी यादव है और एक अम्बेडकरवादी यादव है। और यादव जी ने तो स्पष्ट उस दिन 18 जनवरी को दशहरा मैदान से कह भी दिया है कि मैं भाई ऐसे धर्मों को छोड़ दूंगा अगर ये चीज हो गई। तो जिस दिन दामोदर लात मार देंगे, अगर जिस दिन दामोदर यादव जी लात मार देंगे तो सोचिए कि फिर कहाँ बचेगा। तो समझना चाहिए। और दूसरी बात है कि चाहे पाखंडवाद कितना भी हावी क्यों ना हो, जब उस समय बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं दबा सके, यहाँ पर उन्होंने लाखों लोगों के साथ दीक्षा
ग्रहण की, तो आज भी अम्बेडकरवादियों को ये लोग मनुवादी दबा नहीं सकते। सर, आखिरी प्रश्न है, धीरेन्द्र शास्त्री जी नागपुर के आरएसएस कार्यालय से वो शपथ लेकर गए हैं कि हम मनुवाद को लागू करेंगे। और आज मैं दामोदर जी के साथ, आस्ते जी के साथ, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ पूरे साथी जो मेरे साथ है, हम ये शपथ लेकर जा रहे हैं कि 13% नहीं ओबीसी को, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दिलाकर रहेंगे जब तक हमारे शरीर में खून है। और जो आडंबर और पाखंडवाद फैलाने वाले जो 5 बाबा हैं वो मेरे ही बुंदेलखंड से आते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के मैं गांव का ही हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ, पाखंडवाद को जब तक मैं जड़ से उखाड़ के समाप्त नहीं करूंगा, और ये बाबा साहब की कसम खाकर आ रहे हैं कि जब तक कुर्मी, काछी, यहर, गडरिया, तेली, तमोली, नाई, धोबी, रायकवार, ये पूरे बहुजन समाज को हम जब तक उनको न्याय नहीं दिलाएंगे, उनका हक नहीं दिलाएंगे, तब तक हम चैन की नींद नहीं रहेंगे। मनुवाद को समाप्त करने के लिए संदेश देने के लिए यहाँ आया हूँ कि जब तक मनुवाद, मैं इंसान को इंसान मानेंगे। बाबा साहब ऐसे थे, वो किसी धर्म का विरोध नहीं करते थे और संविधान की रक्षा करेंगे। इस भारत में जो भी समाज है पूरे, ऐसा नहीं है हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, चाहे समान हो, चाहे ST OBC कोई भी वर्ण हो, चाहे चारों वर्ण के, लेकिन अगर बाबा साहब के संविधान के विरोध काम करेंगे उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और मनुवाद को जड़ से समाप्त करने का